नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीपी गोस्वामी और एमपी दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजगढ़ लोकसभा सीट एक बहुत बड़ी सीट है। यहां पे भाजपा और कांग्रेस बराबर की टक्कर से मैदान में है। राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के बीच हम ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और कुछ ही घंटे मतदान के बचे हुए हैं। ऐसे में क्या माहौल राजगढ़ लोकसभा सीट में देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे ग्रामीण हमारे बीच मौजूद हैं और ग्रामीण मोदी सरकार 10 साल से मोदी सरकार है, कितने खुश हैं या फिर यह राजगढ़ में परिवर्तन चाहते हैं। क्या नाम है दादा आपका और कैसे देखते हैं आप? कन्हैयालाल जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बार कैसी गर्मी है चुनाव की? गर्मी का ही अब मेरे को अंदाज है कि 6 लाख से जीतेगा। कौन जीत रहा है? वही रोडिया। अच्छा, तो ये 6 लाख से रोडमल नागर जी को जिता रहे। हाँ। तो आप कैंडिडेट से ऐसे बोल रहे हैं, मतलब उनसे खुश है या नाखुश है? वो नाकुश तो है ही नहीं, उससे कुछ तो है ही नहीं, पर वोट तो मोदी को दे रहे नहीं भाई। तो मोदी जी के नाम पे यहाँ पे बात आ रही है। मोदी जी को और कुछ कहना चाहेंगे? आपके कैंडिडेट बीजेपी के समर्थक है, मोदी जी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी जी को और रोडमल नागर को नहीं कर रहे। यहाँ पे राजगढ़ में बहुत सारे नेता है, टिकट तीसरी बार उनको मिला है। तो टिकट तो ऊपर वाला देता है, अपना करने दे रहे कहीं ऊपर वाला आप लोग उन्हें पसंद करते हैं? पसंद ही है अपने तो बीजेपी। अच्छा, भाजपा पसंद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ साहब जी, क्या परिवर्तन हुआ है राजगढ़ लोकसभा सीट से? आप कैसा माहौल देख रहे हैं और क्या कुछ विकास हुआ है? कैसे आपकी क्या कुछ राय है? आपकी राय जो है कई राय है। अच्छा, राय में शब्दन से बताऊं तो बताऊं, फिर आप भले नहीं माने। हाँ, मेरे को कुछ बुरा नहीं है। आज 45 साल कांग्रेस को हो गया है। कितना? 45 साल का ही 105 साल ही मान लो आप। लेकिन क्या ही किया कांग्रेस ने? खाली बस खाने किसी और कुछ किया क्या? देखो, ये कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया है। जो कांग्रेस ने हरिजन एक्टर खोलिया, हरिजन थाना लगाया, बल्डा को खाया, गाय का खट काटिया, खाली प्रजा को दुख सिवा और कुछ नहीं दिया। खाली मुसलमान राज बताया कांग्रेस ने, लपूड़ी ने। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया साहब। आपकी भाजपा मोदी ने किया, मोदी ने किया जो कोई नहीं किया। बिल्कुल। मोदी जो ऐसा एक इंसान है कि जो अनुमान जैसे है। बिल्कुल बिल्कुल। अनुमान ने जो घड़ी बनाई थी, जैसे मोदी ने घड़ी बनाई है। मोदी ने संसार को चाहा है, मोदी ने संसार को ले रहा है। मोदी के समान और कोई व्यक्ति ना तो जन्मे और ना जन्मेगा। मोदी की सरकार बनना चाहिए, मोदी रहना चाहिए, मोदी अमर रहना चाहिए। आप रोडमल नागर जी मैदान में, तो उन्हें उनकी उसको बांजड़ा को छोड़ो साले को, मैं उसको बांजड़ा मानता हूँ मैं, लेकिन मोदी को मानता हूँ। उनके 2 संतान है, बांजड़े नहीं है वो। तो आपसे एक सवाल और है। इधर दादा एक सवाल और है। आप इतने मोदी भक्त हैं और मोदी जी की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 20 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी का राज। मेरा सवाल सुने। 20 साल से बीजेपी काबिज है। गोवंश के लिए धर्म की राजनीति आप बता रहे हैं। तो गोवंश आज भी सड़क हादसों में मारी जा रही है, उसके लिए आपकी सरकार कहाँ है? वो बात सही है आपकी, बोल रही है। जो गौ माता इसी जो है दिग्विजय सिंह ने बल्डा में लगाई इनको। 20 साल से आपकी सरकार है। दिग्विजय सिंह जी पहले थे मुख्यमंत्री, खाली थे। 10 साल से सरकार बनी। तो पट्टा में दे दी, गाया कहाँ जाएगी? गौशाला बने ना, उसका संचालन नहीं करा पा रहा है। खैर वो बात ठीक है, होता है, थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन थोड़ा बहुत क्यों चलता है? बात पूरी कांग्रेस ने वोट धर्म के नाम पे लिए जा रहे हैं। जनता ने काम किया, वो कोई भी नहीं कर सकता है। सबको अन्न वाला कर दिया, धन वाला कर दिया, मकान वाला कर दिया। संसार जो है राम राज, कांग्रेस, मोदी, बस। भाई यहाँ पे गाय मर जाए लेकिन मोदी। गाय मर जाए, गाय को ट्रक में बैठा के हम उधर एक तरफ आप धर्म की बात कर रहे हो और इधर जो गाय के लिए कुछ बोले रहे हो। गाय को माता मानते हो? आप गाय को माँ मानते हो? माता मानते हैं, पर कितनी गाय है आपके घर? हमारे घर में गाय एक भी नहीं है। एक भी नहीं। और तो ये सारी बातें दूसरों के लिए। माँ बाप बगैर जाए घर से निकाल के। वो ऐसे भी भक्त हैं जो एक भी गाय नहीं है, बातें बड़ी बड़ी धर्म की कर रहे हैं। और भी हमारे साथ बहुत सारे लोग ग्रामीण यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक दादा बैठे हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो कहीं भी नहीं, क्यों आना नेता और से पूछ लो। आप नेता नहीं हो, आप बहुत बुजुर्ग हैं। और क्या परिवर्तन देखा? क्या आई हुई? कुछ विकास हुआ? किसान की आय कितनी हुई? पहले क्या स्थिति थी? आप कुछ देख रहे हैं आप परिवर्तन किया? फिर कोई किसान के तो गाड़ी न्यू कर मेली यानी जनता ने के फसल आवे और 3 पैसा शेर जावे। ओ ये तो है गन्नमरा का मुँह जो मनमाने जाई के बाणिया के यहाँ जाओ तो उनको तो सामान को भाव ही नहीं गट्टियो और किसान की तो फसल को भाव गट्टी क्यों सब। पिछली बार आपकी पोलिंग से भाजपा बहुमत से जीती थी और भाजपा के विधायक को आपने जीता। इस बार आपके गांव में कैसा माहौल है? अब ये माहौल तो ये जाने बा मुँह नहीं जाऊँ। किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? किस पार्टी की तरफ आपका बटन है दबने वाला? मुँह तो जन्मियों जन्म से कांग्रेस में दे रही और कांग्रेस में ही धुआं।
तो ये ऐसे भी लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र में। पूरी बात क्या कुछ कहेंगे आप? कहीं क्यों नहीं। आपकी राय है, किसान हो आप, आपकी फसल की आई कैसे हुई, कितना उत्पादन हुआ, कितना लागत हुआ, उसके बारे में बता दीजिए दर्शकों को। कितने गेहूं का उत्पादन हुआ, कितना खर्चा हुआ, भाई आप जो अभी सरकार है उससे संतुष्ट हैं? नहीं है। नहीं है। इशारा किधर जा रहा है, भाजपा कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस की तरफ जा रहा है। आपका दादा? मुँह तो कांग्रेस ही दूंगा वोट। कुछ काम तो हुएंगे यहाँ पे? काम मुँह वोट की कह रही हो कांग्रेस। आवास का लाभ मिला होगा, प्रधानमंत्री आवास है, किसान सम्मान पानी निधि भी नहीं मिलियो, नेऊ एक दल भी नहीं मिलियो। आप मिलियो एक के 2600 गेहूँ बिकेगा तुम्हारा, हमारी सरकार 2700 का बोला था, 2700। हाँ 2700 का, जहाँ कहाँ है 2300 2400 भी नहीं हो रहा पूरा कहीं। और 2250। और बाया और का 1500 होगा, बाया और अभी 1250 से 1 रुपया आगे नहीं दियो। 3000 हो जाएगा। हाँ और आपको पेंशन मिल रही? मिल रही कितनी? 600 रुपट्टी। 600 रुपये? उसमें कुछ होता है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका तो एक वीडियो भी वायरल हुआ था। भाई साहब मैं मेरे गांव की जनता बोल रही है, अब मैं क्या बोल सकूं यार। नहीं, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे शब्दावली में, और उचित शब्दों से आप अपनी बात रखिए। पत्रकार साहब, हमें किसान आदमी, हमको किसान हित की बात चाहिए साहब। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मोदी जी की गारंटी, जी, मोदी जी की गारंटी के उधर ऊपर, कैमरे के सामने। मोदी की गारंटी के ऊपर देखे नहीं तो कुछ भी नहीं रहा। मोदी जी, शिवराज मामा ने बोला था कि 3000 लाडली बेनिया का दूँगा। मोदी उनने की थी कि 1000 पेंशन दूँगा, गेहूँ 2700 बेचूँगा, चावल का दाम 3000। कहाँ गया, कहाँ गया भाव? हम किसान भाव चाह रहे 110 पेट्रोल चाहिए, 100 रुपया लीटर डीजल है, और सोयाबीन 4000। कांग्रेस का राज में सोयाबीन 7000 की थी, 6000 की थी, 8000 की बके थी, दरमियान 20000 को बके। तो अब किसान के पास में कुछ भी नहीं बचा। हमारी आई तो सब ये भाजपा सरकार खा के झूठ बोल बोल के किसान का किया था। डबल आमदनी करने की बात भाजपा की ओर से कही गई है, किसानों की आई दोगुनी। कुछ भी ना हुआ। हमारे तो किसानों के तो इतना घाटा जा रहा कि हमारी हम ही सोच रहा, हमारा बच्चा बच्ची के कपड़ा तक भी नहीं बचवा दे रही है भाजपा सरकार। तो साहब ये हो रहा और कुछ भी नहीं हुआ, हम क्या करें? उसमें तो यह हुआ। देखो, मोहनपुरा डैम, कुंडालिया डैम बनने से दावा कर रहे हैं कि किसानों की आय दुगनी हो गई है। नहीं, ये इन्होंने नहीं बनाया, मोदी ने बनाया नहीं, कमलनाथ ने बनाया, किसी ने भी नहीं बनाया। ये तो बनाने वाले ही खुश नहीं रहे, जुलानिया जी। उसकी देन है जो अपने कुंडालिया डैम बन गया। और ये सब जो बोले कि मोहनपुरा डैम बन गया, कुंडालिया डैम बन गया, तो जुलानिया जी नहीं होता तो उनकी लीट नहीं चलती तो कोई डैम नहीं बनता। ये भाजपा सरकार ने कहे कि हमारे डैम बनाया, मोदी जी ने कहा, मोदी जी उद्घाटन करवाया, लाख करोड़ों रुपया हो जा, किसान के तो 2 रुपया पल्ले नहीं पड़े, और खर्चा करोड़ों को, तो करोड़ों रुपया। अच्छा, महंगाई बढ़ी हुई है, उसको फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं? महंगाई बढ़ी है या नहीं? महंगाई तो इतनी बढ़ी कि कपड़ा नहीं बन रहा हमारा बच्चा बच्ची का। महंगाई तो इतनी बढ़ी, और किसान का तो कुछ भी नहीं। चना 400 2200 धनो, मेरा 2200 धना बकिया था। जहाँ देखो या वो। और कुछ कहना चाहेंगे आप? अब और क्या माहौल लग रहा है, कौन जीत रहा है राजगढ़? साहब ये झूठ ज़्यादा बोलते हैं। बीजेपी दिग्विजय सिंह जी जीतेगा राजगढ़ से। तो कितने वोट से जीतेंगे? 2 लाख से। आपको भरोसा है? मेरे को भरोसा, गारंटी देता हूँ मैं, कोई ले तो। लेकिन एक तरफ बात कर रहे हैं, हम जन्म से वैसे हैं, आप जन्म से हम वैसे नहीं करते, हम 2 लाख की गारंटी लेते, कोई भी सामने आवे व्यक्ति। मैं मेरी पूरी भाजपा, राम मंदिर है, बहुत सारे तमाम मुद्दे, लाडली बहना है, हम हमारे मंदिर बना रखे 3 मंदिर हमने। लाडली बहना योजना हमने पैसा दिया मंदिर में, उनने उनके घर से बनाया क्या? हमने ईंटें तक भी दी मंदिर में। मंदिर उनने बनाया, हमने भी मंदिर बनाया, जब हमें भी दो। शंकर भगवान का बनाया, हनुमान जी का बनाया। बताओ, 1-1 रुपये, 8-8 आना, 2-2 रुपया दे के हमने मंदिर को कायम करवाया। और तो यही लग रहा है आपको जीतेंगे? जी 2 लाख से जीते। कोई गारंटी लेने वाला आ तो सामने आवे, लिखा पढ़ी करूँ, मेरी जायदाद दे के मैं निकलता हूँ यहाँ से। कोई भी आके गारंटी ले ले। किस बात की?
कि दिग्विजय सिंह जी खा रहे। दिग्विजय सिंह जी 2 लाख से जीते। ये लोग बता रहे हैं उन्होंने हरिजन एक्ट लागू किया था। नहीं नहीं नहीं, ये तो सब कहने की बात है साहब। ये मुद्दा है, चुनाव आते हैं जब सब मुद्दा उठाते हैं, सब गलत है साहब। ये बात भाजपा वाले झूठ ज़्यादा बोलते हैं, कम करते हैं और झूठ ज़्यादा बोलते हैं और कुछ भी नहीं है। लपराई किसी और दूसरी बात ही नहीं करें, फांके। आपके गांव में क्या क्या विकास हुआ, क्या विकास की उम्मीद रोड है? मलनागर का आज दिन तक मेरा गांव का ने दर्शन करिया हो। जो भाजपा में बोले उनसे बुझ लो, गंगा ईमान से 2-2 रुपया दे के सबे खड़ा कर दे इन्हें बोलबा के कारण। सिर्फ 10-10 रुपया ये 2-2 रुपया दे के, वो उनकी बोल रहे हैं प्रत्याशी की। हाँ 2-2 रुपया दे के इनको खड़ा कर दे। कितने 2 रुपए दिए आपको? अरे भाई देखो 3,500 गांव में कहाँ फरेगा वो। दिग्विजय सिंह कहाँ है इससे पूछो। दिग्विजय सिंह जी, इससे पूछो। दिग्विजय सिंह जी ने एक क्षेत्र ऐसा नहीं रखा, बांसखेड़ा से लेके चाटूखेड़ा, करेड़ी, राजगढ़, कुजनेर, जीरापुर, ब्यावरा दुनिया में, और रोडमल नागर का अभी कोई ओळखे ही नहीं। कौन ये बोल रहे हैं ना भाजपा में, ये नहीं वो पहचानते हैं। 4 लाख वोट से कैसे जीते ये नहीं जानते हैं, ये नहीं जानते कि कैसा है रोडमल नागर। कुछ नहीं, जो बोल रहे हैं नहीं, ये 10 रुपये की हिमाल में बोल रहे हैं। उसको पहचानता नहीं तो अभी 4.5 लाख वोट से कैसे जिताया था उसको। 4.5 लाख से उस समय मोदी लहर थी, इस समय मोदी लहर कितने दिख रही अरे अब तो 400 पार से। 400 बार। 400 पार। राजगढ़ सीट पे कांटे की टक्कर दिख रही है। अरे राजगढ़ की छोड़ो, दिग्विजय सिंह के कह दो आप जाओ बोरी बिस्तर। आखिरी कांग्रेस वाला कह दी मैंने कि अब आखिरी मौका है, इसकी छाल लगा दो। ये बताओ आप एक साल में कितनी आमदनी होती, कितनी जमीन है आपके पास? हमारे पास 6 बीघे जमीन है। कितनी लागत है उसमें? पहला कुछ भी नहीं होता, कपास हो तो ये ज्वार होती 1 प्लेट। अब कपास की खेती करते थे आप? पहले क्या होता, दिग्विजय सिंह के राज में कुछ भी नहीं होता था। नहीं, अभी क्या बोया था आपने? अब क्या नहीं? गेहूँ, मसूर, चना, दानों। कितना गेहूँ कितना निकला? गेहूँ 8 क्विंटल का बिगो। 8 क्विंटल के बीघा है। हाँ। कितनी जमीन बताई आपने? 6 बीघा। कितने हुए? 48। हाँ और कहीं। खर्चा कितना होगा आपका? अब खर्चा तो जोड़ेंगे तो फिर क्या। किसानों की दोगुनी आय हुई कि पानी नहीं? कहाँ है था? पानी तो मोदी। आपके गांव में तो पंप हाउस बना हुआ है। तो अभी तो आउट बड़ी। 2 पहले साल हो गए पंप हाउस बने हुए। पहले गाँव का रोटा नहीं मिलता था। अरे पहले का छोड़िए, अभी वर्तमान अरे की 20 साल पहले दिग्विजय सिंह का राज हुई। अटल जी की थी, कोई अनाने नहीं कर दी पूरी। हाँ तो अटल जी तो था, राजा और कौन था? कहीं अटल जी ने ये एक आपके ऊपर आरोप है कि आपको 10 रुपए दिए जाते हैं बोलने के लिए। नहीं, अरे भाई इसको दिया जाता है वो तो, ये कांग्रेसी खरीद के पैसा दिया। नहीं। कोई अभी ठंडा पी ले रहता। कौन मैडम आई थी कि भाई ठंडा करो इसको, अरे वो तो पहले ही मोदी ने ठंडा कर दिया, बांध भरिया। तो वो तो रिश्वत के आरोप भी लगा रहे हैं कि बीजेपी में रिश्वत चल रही है ऑफिसों में। अरे भाई। बिना पैसे के गरीब लोगों के कामकाज नहीं होते। अरे सब काम फ्री है। आपको आवाज मिली? मेरे को तो नहीं मिली। नहीं मिली। हाँ, पर गांव वालों को 400 मिल गई। 10 रुपये ली जाए हिमाल खाले पर बोल। पूरा गांव में 400 मिल गई। तो ये है दादा, क्यों आवाज मिली? मिलनी मिली। नहीं मिली? हाँ। आपको दादा नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, क्या कारण है? कहीं तो पता आप खुश हो या नाराज हो? नाराज नहीं, कट गई। किसको वोट देने वाले हो इस बार? अभी सब जनता के लिए आपकी नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ किधर झुकाव है, किसको जिता रहे हो? सब जनता के लिए गाँव वाला पिछली बार क्या सोच के वोट दिया था और अब क्या सोच के वोट देने वाले हो? मुँह तो जनता की सोची थी। जनता की मतलब बीजेपी की? हाँ, इस बार किसका सोच रहे हैं? अभी जनता के लिए सब जनता की चलेगी, उन्होंने चले ना। काफ़ी ठंडे स्पष्ट बहुमत इनका दिख नहीं रहा है कि आखिर ये किसकी तरफ झुकाव रखते हैं। आप कहाँ से हो दादा? मैं चाटूगढ़ा से हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं क्या कहना चाहे, वो रोडमल नागर जी के तो सभी के दिल में नफरत है यार। क्यों नफरत है, कारण? अभी आए नहीं, जनता से परामर्श नहीं करी, मेल मिला भी भाई। उन्हें जनता ने चुन के भेजा उधर कैमरे पे 2 मरतबा उनको अच्छी तरह वोट दिया, हजारों लाखों वोट से जीता है? जनमानस की कोई समस्या सुनी नहीं है, सबने दिया है कि नहीं? कोई एक ने नहीं दिए। दादा इधर आपके पास आएंगे। कोई किसी ने भी दिया, जीता तो है नहीं। अब राजा साहब जो थे दिग्विजय सिंह 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे कि नहीं रहे, है ना? उनने किसी भी पार्टी को नहीं देखा। दिग्विजय सिंह ने किसी पार्टी को नहीं देखा कि बीजेपी का आया मेरे यहाँ के, मतलब कांग्रेस का आया। 35 साल बाद उनकी राजगढ़ में एंट्री 35 साल उनकी, और गौ माता के श्राप की बात सामने आती है कि पूरा ये तो देखो खाली एक मतलब बात ये नहीं है कि कोई गौ माता का उनको शराब लगा है कि कोई राजा। ऐसा लोग बताते हैं कि पूरी चरणों जमीन पट्टे पे दे दी। पट्टे में तो दी, तो वो तो उनने कोई आगे से अटल जी की सरकार थी, जमीन दी 2 हेक्टेयर और 4 हेक्टेयर पे कब्जा कर लिया। अरे तो कब्जा काय के लिए, वो भी तो इनको दे दी यार। किनको दी भाई? हरिजन ने बेच के इनको दे दी। किसको जिता रहे हैं आप? तो
अरे कोई देखो हमारी बात सुनो, जो जनता जो है चाहेगी वही जीतेगा, जिसका नसीब होगा वो किसका जीतेगा। माहौल तगड़ा दिख रहा है? अब माहौल तो क्या है कि दिग्विजय सिंह का तगड़ा दिख रहा है। दिग्विजय सिंह जी का माहौल तगड़ा दिख रहा है। है ये गणी यही अरे दो शब्द आप भी अरे कितनी बार- पंजमी देगा पक्की हो गई, पक्की होगी। जिता रहे हैं। तो ये है राम मंदिर, यहाँ पे राम मंदिर पे और भी बैठे हुए हैं। पंडित जी क्या कुछ कहना है आपका? अरे दो शब्द, कैसा माहौल दिख रहा है? भाई बराबर दिख रहा है हमें तो पूरा दो ही पार्टी का। तो कहीं भी नहीं दिखे यार, आज क्यों बराबर दिखे कि कहीं भी? अरे वो उनको, आप तो अपनी बात रखिए। अभी माहौल तो इसलिए नहीं चल रहा है कि 3 बार उन्हें टिकट मिल चुकी हो, इसलिए मतलब हमारा सबका मन नाराज है इस टाइम पर। आगे उसकी किस्मत है रोडमल की। किसे जिता रहे हैं आप? अभी तो दिग्विजय सिंह का मन है। दिग्विजय सिंह जी को जिता रहे हैं। पर खाली बाग में जरूर अंतर पड़ रही हो, करसान मर गया क्या कुछ कहना है? रोडमल ना करी और 2.5 शेर कितनी बार आए आपके गाँव में? अब नया कहीं सब आ कहीं 2.5 शेर भी मन में फिर अभी दणो है, दणो सपा बढ़ गयो, कहीं को कोरा मेरा को सब बढ़ गयो, मतलब बीचे बीचे थोड़ा बहुत रह गयो दणो, मतलब कोरा मेरा पे तो सपा। अच्छा एक बात हो रही है कि यहाँ राजगढ़ में बीमा नहीं मिला है। आपके गांव वालों ने भी पहले काफ़ी इस बात को उठाया था प्रशासन तक। आप कुछ कहेंगे? सब कह दिया अपन तो के बाकी जो वही मोदी जी। हाँ सही बात। अरे मोदी जी ये सब बस उन्हें